आज के लाइव में मैंने बोला था कि मार्केट जो है गैप फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है, और जो ऊपर मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया है तो 24,000 के आसपास वाला जो लेवल है ना, वहाँ से मार्केट नीचे आने का ट्राई कर सकता है। बट यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, तो अगर इसे ब्रेक किया तो यहाँ पे अच्छा खासा फॉल आ सकता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला लेवल जो है ये मैंने मार्क किया था, जो अराउंड 930 के आसपास वाला लेवल था। तो यहाँ पे जैसे ये ऊपर अगर देखोगे तो फर्स्ट कैंडल जो बनी है ना रेजिस्टेंस पे, वहाँ पे हैमर कैंडल बनी थी। तो मैंने हैमर कैंडल का लॉजिक भी बताया था कि रेजिस्टेंस पे अगर हैमर बन रही है तो उसका मतलब क्या है, हैमर कहाँ पे बननी चाहिए। तो ये देखो, यहाँ से ही मैंने बोल दिया था कि यहाँ से जो है ये बेरिश साइड का मूव आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे ना तो फर्स्ट हाफ में जब मॉर्निंग में यहाँ पे गैप फिल करने के लिए जा रहा था तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो ऊपर रेजिस्टेंस था और स्पेस भी काफ़ी कम था। बट यहाँ पे 950 के पास मॉर्निंग में जो सपोर्ट था उसे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया था मार्केट ने, जैसे ये यहाँ पे फॉल करने लगा। तो यहाँ पे प्रीमियम पे देखोगे आप, तो प्रीमियम पे भी अच्छा खासा यहाँ पे मतलब प्रीमियम का जो सपोर्ट था वहाँ से मार्केट ने रिवर्स लेने का ट्राई किया था। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 21 EMA से मार्केट जो है ये रिजेक्शन लेने की ट्राई कर रहा था, और नीचे जो जो इसका सपोर्ट था ये यहाँ पे जो मार्क किया है 931 के आसपास, ये वाला इसका सपोर्ट था। तो ये भी मैंने बोला था कि जैसे अभी 950 का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट था वो अभी मतलब रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डेटा जो है वहाँ पे रेजिस्टेंस के साइड OI का डेटा बिल्ड हो गया था। तो यहाँ पे मैंने ये भी मतलब एनालिसिस जो थी यहाँ पे एकदम ये थी कि यहाँ से जो है स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और स्कैल्पिंग करते करते अगर बड़ा टारगेट मिलता है तो उसे ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट वाला टारगेट जो था अपना, तो यहाँ पे ये जो 930 का लेवल मार्क किया है ना, वहाँ तक अपना फर्स्ट वाला टारगेट था। तो ये टारगेट जो है ये मार्केट ने दे दिया था। और उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि मतलब 2 सेशन में क्या हुआ था, डे लो तक मार्केट आने मतलब आया था पिछले 2 सेशन में, और डे लो से मार्केट रिवर्स हो रहा था। इसलिए यहाँ पे एक ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे जो 23,905 का, ये 900 का जो है ना OI के डेटा के हिसाब से यहाँ पे भी एक सपोर्ट था। तो इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेल करने के लिए बोल रही थी कि यहाँ से अगर 900 तक आता है तो स्कल्पिंग करते करते बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत से बार OI का डेटा जो है पहले हमें दिखता है कि अरे यहाँ से सपोर्ट है, बट जैसे जैसे मार्केट फॉल करता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होने लगता है। तो इसलिए एंट्री करना ज़्यादा ज़रूरी है, और एंट्री करते करते क्या है ना, ट्रेल अगर करोगे तो फिर स्कल्पिंग करते करते बड़ा टारगेट भी मिल जाता है फिर। तो यहाँ पे एक ये जो लो है 23,950 का, ये लो अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट फिर से डे लो तक आ सकता है। तो यहाँ पे मेरा टारगेट, सेकंड टारगेट जो था ये डे लो का था। तो 2 दिन से यहाँ पे डे लो का रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट, इसलिए आज थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ से फिर से बाउंस बैक हो सकता है, या तो फिर बाउंस बैक होते ही रेंज में रह सकता है। पर यहाँ पे बाद में ऐसे ये था कि यहाँ से मतलब अगर मार्केट फॉल करता है तो अपना डे हाई का, अपना डे का जो रेजिस्टेंस है, मतलब डे टाइम फ्रेम पे अगर रेजिस्टेंस देखोगे ना, तो हमेशा मार्केट ने क्या किया है, जैसे ही फॉल होता है ना तो 23,800 850 के आसपास वाला लेवल जो है ना, ये जो है ये डे का सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर ये 23,876 वाला लेवल जो है मैंने मार्क किया डे लो, अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट अपना 832 वाला जो लेवल है यहाँ तक आने का चांस है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे आप तो यहाँ पे पुराना वाला सपोर्ट है और ये डे का सपोर्ट है, तो इसलिए यहाँ तक एटलीस्ट आने का मार्केट ट्राई कर सकता है। इसलिए मैं बोल रही थी कि यहाँ से स्कल्पिंग करते करते बड़ा टारगेट अगर मिलता है तो अच्छा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स तक का मूव मार्केट ने यहाँ पे दे दिया है। तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा वाला ट्रेड था। बट यहाँ पे मेरे से मैं ट्रेड नहीं ले पाई, क्योंकि मैं जो थी ना लाइव में थी, तो लाइव में मेरे पास एक ही अकाउंट है धन का, जिसमें मेरा कैपिटल है। तो यहाँ पे लाइव में ट्रेड करना वैसे भी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर पाई। और अगर मैंने कल के दिन क्या किया था, कल लाइव के साथ साथ मैंने मोबाइल पे भी ट्रेड लिया था, बट मोबाइल में मुझे ट्रेड मैनेजमेंट बहुत ही टफ गया। इसलिए मैंने आज सोचा था कि आज मोबाइल में भाई कोई मतलब ट्रेड नहीं प्लान करूँगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने मोबाइल के थ्रू कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। तो
आगे चल के अगर मैं मतलब मोबाइल का यूज़र इंटरफेस अगर अच्छे से यूज़ कर पाई तो मैं मोबाइल से ट्राई करूँगी, क्योंकि आज इतना 100 पॉइंट्स तक का मूव जो है ये छूट गया है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे एनालिसिस जो है ये करेक्ट आ रही है। तो आपको भी मतलब आपका व्यू क्या था, आप क्या सोच रहे थे कि कहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है या ऊपर जा सकता है? तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप मेरे लाइव में जो मैं एनालिसिस बताती हूँ उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। और उसके साथ साथ जो है मतलब आपके थ्रू भी अगर कुछ मुझे एनालिसिस में मतलब सीखने को मिला तो ये भी मेरे लिए भी सीखने की एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो आपको अगर ये ट्रेड पूरा प्लान अगर अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स तक का मार्केट ने टारगेट दे दिया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो तीनों टारगेट्स बताए थे ये तीनों टारगेट्स हिट हुए। तो आज अगर यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होता तो ऑलमोस्ट 6000 6000 के आसपास तो भी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होता। तो आपको ये एनालिसिस कैसे लगा ये आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। थैंक यू। और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।